यह भी एक मोड़ है जो अचानक मिल गया। इधर भी रास्ता, उधर भी रास्ता, आज अभी मिलकर जाना तो है, आज अभी मिलकर जाना। कहने का अर्थ ये है कि आप जिस फेज से गुजर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। आप यहाँ हैं, आप परमानेंट नहीं, आपकी लाइफ परमानेंट है। जितने दिन आपका ईश्वर के ऊपर कृपा रहेगा आप सलामत रहिए, ये आपके हाथ की चीज है, उसको निरोग रखना। लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो एक फेज है, एक दौर है, एक मोड़ है, जाना तो है ही ना। कई लोग मिले हैं लेकिन सबको पता है कि यहाँ से तुरंत कैसे आता है, फलाना उठ गया, ले लिया, आउट। सेकंड नहीं लगता रिश्ता टूटने में, समझने में कितना समय लगता है दूसरे को। तो यही चीज है, इसलिए मैंने लिखा है कि परेशानी हर तरफ देखो, हर तरफ देखो, मजमा लगा है। सांसों में घस्सी है। घस्सी किसको बोलते हैं? रगड़ाना। जब आप क्यू में खड़े होंगे तो देखते ना दबाव, सांस खुल जाता है, इसी पे मैंने घस्सी यूज किया है। हर तरफ देखो मजमा लगा है, सांसों पे घस्सी है, यारों वो अकेला खड़ा है। दिल सुनिए जरा, आनंद लीजिए। दिल खेलता है, दिल खेलता है, बहुत बोलता है, मैं ही नहीं सुना इसको, अब यह चुप रहता है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। लास्ट शायरी है, यह जहर क्या एक मौत मानेगी, यह ड्रग्स, यह जहर क्या एक मौत मारेगी, नसों में दौड़ रही बिजलियां। जब आप लेते हैं रहते हैं ना, यह जहर क्या एक मौत मारेगी, नसों में दौड़ रही बिजलियां, अब खाक करके ही मानेगी। ठीक है, अब आज का टॉपिक पेश है विश्वास। इस पे है कि यह शब्द है बहुत अनमोल। विश्वास शब्द जो है पेश है कि यह शब्द है बहुत अनमोल, मन से बांधता है। एक दूसरे पे विश्वास हो, मन से बांधता है, मन के अंदर रहता है, मन को ही समझता है, मन से ही चलता है, मन को पहले पढ़ता है, मन को समझाता है, जुबान पे आने से पहले शब्द खोज कर लाता है। यह एक शब्द है बहुत अनमोल। इसका मान ध्यान से समझिए, इसी यही गड़बड़ाता है सबका। इसका मान मन के अंदर है, कर्म से पहले इसी का नंबर है। कोई भी काम करते हैं उसके पास एक दूसरे में बहुत नाजुक इसका बंधन, धैर्य विश्वास नाम से पाता जीवन भर या अभिनंदन। अगर आपके पास है विश्वास एक दूसरे के प्रति, जिंदगी भर आपकी लाइफ अच्छी मानी जाएगी। वो कितनी भी हानि, वो कितनी भी हानि करें, समय लक्ष्य से दूर, समय आपके लक्ष्य से आपका लक्ष्य दूर है ना, वो कितनी भी हानि करे समय लक्ष्य से दूर, तन मन दोनों वो अगर पवित्र, देता सदैव भरोसा, यह मिल जाती है सौभाग्य भरा जीवन। तन और मन अगर निरोग है, आपका जीवन बहुत अच्छा बीतना है। नहीं खोना इसे कभी, बचा कर रखना,
यह सदैव है अप्रितम, यह शब्द है बहुत अनमोल। ठीक है, विश्वास। अब शब्द ऐसा है जिसके चेहरे, अगर मैं शब्द पढ़ दूं तो सबके चेहरे पे लालिमा आएंगी, क्योंकि ये आनंद सब कोई पाना चाहता है। मतलब वो जेंडर जब मिलते हैं, अगर कोकीन का सेवन किए हैं तो उनकी जो प्लेजर टाइमिंग है वो काफी लंबी होती है। ठीक है, इसके बाद कोकीन जो है यूज करने पर चिंता, बेचैनी और शरीर का टेम्परेचर आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, घटना बढ़ना दोनों होता है। समझ में आएगा? साथ रहिए। कोकीन अगर रेगुलर यूज किया जाए तो उसकी लत लगनी है। आदत जो मुंह चढ़ा के बैठे हैं मुस्कुराते हुए बैठिए। अगर आप कौन कब कर रहा बात, अगर आप कोकीन का ज्यादा यूज करेंगे तो आपको इसकी लत लगेगी, या हो सकती है आपकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाए, आप मर जाए, इतनी खतरनाक होती है। दिल का दौरा भी पड़ेगा, या फेफड़ा जो हमारा होता है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कोकीन के कारण। अच्छा, ये कोका जो है, ये कोको कोला पीते हैं वो अलग होगा ना, नाम मिलता जुलता है। कोका के पौधे के पत्तियों से निर्माण, और आपको जानकर आश्चर्य होगा पूरी दुनिया में जो हमारा अमेरिका है उसका दक्षिण और उत्तर जो दो पार्ट में है ना, अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, उसमें ही इसका उत्पादन होता है, दुनिया में और कहीं नहीं होता है कोकीन का। कहते हैं कि सच या झूठ जो भी हो, लेकिन माना जाता है कि हनुमान जी जब पाताल गए थे, लंका से अगर आप पुश करेंगे उंगली तो अमेरिका में ही नीचे, तो यही सब ना होगा और क्या होगा। ठीक है, इससे शुरुआत में हर्बल उपचार, हर्बल किसको बोलते हैं? आयुर्वेदिक। हर्बल का मीन आयुर्वेदिक बात। तो इसे हर्बल उपचार में ही इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में इसको ड्रग्स के रूप में और डेवलप कर लिया गया। कोलंबिया कहाँ है? साउथ अमेरिका में। कोलंबो है वो, कोई बात नहीं, कम से कम सुन तो रहा है ना। कोलंबिया अमेरिका में है। ये जो कोकीन का जो ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण है, 90% कोलंबिया से ही होता है। मतलब उसका कुछ बहुत बड़ा यूनिट लगाया होगा जो भी। इसके कई नाम हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्रैक कोकेन, मतलब हमको लगता है ये पथरीला टाइप का कुछ बन जाता होगा, इसको गर्म करके यूज किया जाता है। शांत रहो। और ये हीट करने पे वो चटकता है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं क्रैक कोकेन, और कोई फैक्टर नहीं है। इसके बाद फ्री बेस कोकेन, पाइप से पिया जाता है। कैसे ट्यूब लोग पीते हैं पाइप से। अधिकतर कोकेन का इस्तेमाल नाक से सूंघ कर किया जाता है। कुछ लोग मसूड़ों पर रगड़ कर भी इसका यूज करते हैं, और ये इंजेक्शन के लिए भी उपलब्ध होता है, इंजेक्ट करके। और ये जैसे ही शरीर में जाता है इंजेक्शन के द्वारा, सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। आपका शरीर में हीट आ जाएगा, उत्तेजना आ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है। तो आज आपने कोकीन के बारे में जाना, एक बहुत खतरनाक नशा है। अब हम बात करेंगे, जब आप नशा करते हैं, आप सबसे पहले, कई सारी फैमिली आई, अक्सर जो भी पेशेंट आते हैं उनके गार्जियन का आना जाना लगा ही रहता है। एक लड़के ने अपना अनुभव सुनाया कि सर क्या बताऊं, वो अपने भाई को यहाँ भर्ती किया था। मैं दिल्ली में काम करता हूँ। भाई ने फोन किया, भैया हाँ मैं फलाने जगह हूँ, पैसा चाहिए मुझे। मैंने डाल दिया, जो मांगा उसने, ऑनलाइन का सिस्टम है, तुरंत डाल दिया। फिर मैंने उससे पूछा तुम हो कहाँ? तो उसने बोला कि मैं फलाने जगह हूँ।
पैसा भेजने के बाद आप तो एक तो स्क्रीनशॉट भेजो ना, फोटो खींच के सेल्फी भेजो तुम कहाँ हो। 5 मिनट नहीं लगा, सेल्फी आई। सुनिए मेरी बात। इसके बाद बात आई गई, मैंने ड्राइव किया, ऑफिस पहुंचा, गाड़ी लगाया, मन क्या जरा माँ से थोड़ा सा बात कर लूं। माँ से हेलो हाई क्या कि मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ। 2-3 आदमी का घर के मेंबर्स के बारे में जानकारी लेते भाई के बारे में भी पूछ दिया। वो कहाँ है? तो अभी दौड़ कर रमजान आया था, ट्रैक सूट पहना, दौड़ के निकला, मोटरसाइकिल लिया और गया और फिर आ गया। 5 मिनट के लिए पानी किया। क्या किया अच्छा भाई ने? तो सेल्फी मांगा ना, तो जगह तो दिखनी चाहिए ना बैकग्राउंड में। तो उसने अपना ट्रैक सूट पहना, गाड़ी निकाला, जाके सेल्फी लिया, फोटो खींच के भाई को भेजा, फिर आया, गाड़ी लगाया, ट्रैक सूट के घर पे। हम नशा करेगा दिन भर। अब आप बताइए कि नशा में क्या क्या छीन लेता है आपसे। भाई और मान लिया सचमुच फंस जाए, बहुत नाजुक बंधन होता है। खुल के कहिए ना कि परसों में एक लड़के का डिटेलिंग ले रहा था मैं, उसने जो बताया आपकी जमीन हिल जाएगी। वो नशा का इतना उसके लत से डिस्टर्ब हो गया था, घर के लोगों ने कहा कि तुमको अब घर से नहीं निकलना। और बॉडी मांग रहा है, बेचैनी। बोला पापा मुझे बहुत, उसने छिपाया नहीं, बोला पापा मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके पापा बोले तुम्हारा कोई दोस्त का नाम बताओ। बताया अपना दोस्त का एक नाम, नंबर बताओ, नंबर बताया। उसके पापा ने फोन लगाया, बोले तुम अपने बेटा का नाम बता क्योंकि तुम उसके मित्र हो। और हाँ, अब ये नशा तुम भी करते हो। बोले लोग डरा, अभी बोलो बेटा तुम कुछ बोल नहीं रहा, यस या नो बोलो ना खाली। अब हाँ, अब तो ये ला सकते हो, पैसा मैं दे दूंगा, पैसा लेके आप दे जाओ, इसको देना है। उस लड़के को विश्वास नहीं हो कि बाप होके मेरा फोन कर रहा है, लेकिन आया डरते डरते, लेके आया। 10 मिनट आधा घंटा जो भी लगा। उसके बाप ने कहा तुम उसको लो। लड़के ने लिया और इंजेक्शन लिया, खाने का नहीं, सुनने का नहीं। और फिर जब रिलैक्स हुआ, सो गया, बाप ने सीधा यहाँ का डायल घुमाया, गाड़ी मंगाया, उसको यहाँ एडमिट कराया। सुनने में कितना खतरनाक है, लेकिन क्या आपको लगता है उसके पिता ने गलत किया? नहीं किया। क्यों? उसके बेटे ने कभी नशे के लिए झूठ नहीं बोला। कोई चाहे ड्रग्स लेना, आदत पड़ गई, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बात समझ में आई? तो बाप ने उसको कवर किया ना, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ भेजा है ना। आप ड्रग्स लेते हैं तो शुरुआत झूठ से ही होती है, क्योंकि पैसे तो सीमित होते हैं पॉकेट खर्च के। कई सारी बातें कई लोगों से आप करते हो और बस नहीं करते हैं। और ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है, आप सही बात नहीं बोलेंगे तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बता रहा हूं, तो बीत गई सो बात गई। अब उससे तो आप मैं अपने को सुधारें। कभी भी किसी से बात करना हो, क्या वो अजनबी हो या अपने हो, विश्वास फेक हर जगह काम करता है, चाहे ट्रेन में हो या दुनिया में हो। बोलने में जल्दीबाजी नहीं करें। कोई बात आपसे पूछा जाए, तुरंत झटपट बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होकर समझना चाहिए। सही प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें, सही शब्द चुनेंगे तो सोचने का समय मिलेगा। महाभारत लिखते समय वेद व्यास ने कहा कि भाई लिखवाऊं तो किससे लिखवाऊं, इतना विद्वान है कौन? तो श्री गणेश को उन्होंने वंदना किया कि भाई आप भी इस योग्य हैं, लिखें। तो उन्होंने एक नियम लगा दिया गणपति ने कि अगर मेरी कलम रुकी मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो वेद व्यास बोले कि तो बड़ा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उनको तो सोचने मात्र से लिखा जाता था, प्रथम पूजा होता है उनका। वेद व्यास ने इसमें चतुराई किया, कहा भगवान आप जो भी लिखें पहले उसको समझें, जो मैं बोलूं पुनः लिखें। तो जब वेद व्यास बोलते थे
तो सोचने में 2 मिनट समय लेते थे, तो जब सोच के लिखेंगे तब तक कुछ और सोच लेते थे, तो एक ग्रंथ की रचना हुई। उसी तरह से जब भी आप किसी से बात करें, बच्चा हो बड़ा हो कहीं भी हो, आप सही और प्रभावशाली शब्द, कौन क्या है इसकी समझ होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक 5 साल का बच्चा आ जाए, मैं इस पर लेक्चर दूंगा क्या उसको? ये मुझे समझना चाहिए कि इसको क्या है ना। तो जिससे भी आप बात करें, आपकी समझ होनी चाहिए सामने वाला किस लेवल का है, फिर आप शब्द का चयन करना जान जाएंगे। पॉइंट पर बात करें, जिस पॉइंट का बात कर रहा है जी, क्लास कैमरा ऑफ करके इतना धूल झाड़ूंगा ना, वो भी बना दिया है। हाँ, धूल झाड़ने का काम उसमें। तो बात हो रही है, कोई भी बात हो जिस मैटर पे आपको पूछा जाए उस पर पॉइंट दे रही है, उससे इधर उधर बात ना करें। जरूरत भर ही बोले। कई लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया फालतू बोलता है, उसके सामने ना भी बोलेंगे लिहाज, लेकिन साइड में तो आप बोलेंगे ना। तो आपको अगर दूसरे का विश्वास जीतना है तो काम भर बोले, सही शब्द का चयन करें, आपका बात जमेगा। अपनी काबिलियत पर भरोसा हमेशा करें। कोई भी दुनिया का, आपके भाई, आपके पिता, आपका पड़ोसी, आपके साथ बड़े हो रहे लोग, या दुनिया का कोई भी आदमी कितना भी धन अर्जित कर ले, कितनी भी योग्यता रख ले, आपके काम में नहीं आने वाला। मैं क्लियर बोलता हूं, आपका भाई लाखों में खेले, आप अगर 10 रुपया नहीं कमाते हैं तो आपका बेटा भूखा सोएगा, आप भूखे सोएंगे। इतनी क्षमता है, इसी से आपकी जिंदगी इतनी है। तो फिर अपनी क्षमता को आप बढ़ाएंगे ना, उसको निरोग रखना आपका काम है ना। जो ईश्वर ने आपको दिया, इसको सलामत रखना आपका काम है। तभी तो आप 10 रुपये के भी आदमी होंगे, ठीक है ना। अपनी योग्यता पे कभी भी संदेह न करें, वही आपकी जिंदगी को पार लगाने वाला। आप जैसे भी हैं, आप एक अच्छे इंसान रहे और कुछ नहीं, ठीक है। ईश्वर पर निष्ठा रखने, बड़ा सुंदर बात है। अक्सर होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, आपके साथ, दुनिया का हर बंदा जो इस ईश्वर के प्रति निष्ठा रखता है, अगर उसको विपत्ति आती है तो क्या बोलेगा, क्या भगवान सबको देते हैं, हम ही बात किए थे क्या, और रोता है, उसके आंख से आंसू होते हैं जब कष्ट आता है, तो होता है ना। और भगवान मुस्कुराते हैं। कोई भी मूर्ति आप देखिएगा, खरीदने जाते हैं, अभी सरस्वती पूजा आ रहा है, चाहे कुछ दिन पहले काली पूजा बीता या कुछ भी, तो कोई भी मूर्ति हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों रखा जाता है बनाने वालों का, कि आप जब उस मंदिर के सामने से गुजरे, उस मूर्ति के सामने से गुजरे, आपके अंदर का जो भी दुख, फ्रस्ट्रेशन, जो भी आपके मन में है, उस मूर्ति के शांत और सौम्य चेहरा को देखकर कुछ क्षण के लिए आप भूल जाएंगे। वही अगर क्रोधित भाव वाला हो, बच्चे तो डरेंगे ही, बड़े लोगों को वहां शांति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आप कभी भी, कितनी भी बड़ी विपत्ति, ये विपत्ति ईश्वर ने नहीं दिया। आज आप यहाँ रिहे में है, क्या ईश्वर ने आपको ट्रेनिंग दिया था? ये आपने चुना अपना रास्ता, तो फल तो आपको मिलेगा ही ना। अगर आपने मेहनत किया होता खेत में, एक मुट्ठी से एक बोरा अनाज लेकर आते, ये भी अनाज ही है, शुरुआत कभी हुआ होगा, आपने बटोरा है, इसमें ईश्वर की क्या गलती है? ईश्वर ने तो आपको अच्छे से निरोग पैदा किया था। हमारे कर्म ऐसे हैं, अच्छे तो अच्छे फल, बुरे हैं तो बुरे फल, और ये तो बदलने की चीज है। गेहूं लगाएंगे तो धान लगाएंगे, धान लगाएंगे तो तिलहन लगाएंगे, दलहन लगाएंगे, खेत वही है, आप वही है, आपका
आचरण बदलना चाहिए, आपका कर्म बदलना चाहिए। ईश्वर आपके साथ सदैव है, ठीक है। दुख सदैव नया अवसर देता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रिश्तेदारों में कई बहुत बड़े लोग हो जाते हैं, आप भी होंगे अपने रिश्तेदारों में, अभी कई लोग होते हैं। तो एक भाई जो है रिश्तेदार में बहुत बड़ा मुकाम पा गया, बड़ा मुकाम मिलेगा तो धन दौलत भी आएगी साथ में। तो उसके रिश्तेदार लोग उसकी तरफ देखते थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे नया घर लेना है या मुझे कोई बीमारी है तो फलाना मदद करेगा। और एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जो आदमी बहुत बड़ा था उसने एक दिन बैठकर सोचा कि भाई इतने सारे लोग हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने अपने मन से पूछा, उसने अपने उसके पास किसी का भी, मेरे बेटे का एडमिशन है, कुछ पैसे दे दीजिए। तुम्हारे बेटे का जिम्मेदारी मैं लेकर रखा हूं क्या। रिजल्ट क्या हुआ कि जो जहां था वही एक्टिव हो गया, बात समझिए। और उस आदमी ने साइलेंट में एक आदमी को खोजा जो होशियार था खानदान में, और ये जीती जागती प्रमाण है, मतलब रियल स्टोरी सुना रहा हूं, जिसके बारे में बता रहा हूं, मेरे आंखों के सामने झलक रहा है कि जो आदमी मांगा वो जेन्युइन मांगा है, सही है डिमांड। और उसने अपने समाज रिश्तेदारों में किसी एक आदमी को जिम्मेदारी, मेरा नाम आए बिना, हमारी कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो केयरिंग करना चाहिए ना। मतलब जरूरत के समय साइलेंट में वो पीछे खड़ा रहा, लेकिन आपको टी शर्ट पहनना है, आपको बेटा को पढ़ाना, आपको मेहनत करनी है ना। आप 1 रुपया तो करो तो आपने कोई 1 रुपया और देगा, आप 1 रुपया में बात समझिए। यही तो ईश्वर का काम है। ईश्वर कहते हैं आप निरोग रहो, निरोग रहेंगे, अच्छी नींद आएगी, कुछ भी करने के लिए आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे, कई रास्ते खुलेंगे ना। अब हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, और संस्कृत में कहा भी गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, करने मतलब कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, बिना कर्म का, बिना धन का तो घी का दिया भी नहीं जलता भगवान के सामने। वो घी भगवान नहीं भेजते हैं, आपका पसीना भेजता है, कहीं तीसरी जगह लट चलाते हैं आप, मतलब कर्म करते हैं। तो कोई भी दुख आए आपको उसमें अवसर खोजना चाहिए, फिर विश्वास। लेकिन इसका असर देखिए दोस्तों, इसे पाने में और देने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पूरी जिंदगी, फिर भी आप नहीं दे पाते, ना ले पाते हैं, ठीक है। अगर ये चीज आपने आज एक क्षण के लिए प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैंने जो गलतियां की हैं उसको सुधारने का एक ही तरीका है, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है आपका कर्म। जैसे होली आ रही है, आप घर पे होंगे, जितने सारे लोग दिख रहे हैं कम से कम होंगे ही, नहीं लंबा समय है। एक प्रॉमिस की कि अबीर जो खरीदाएगा घर में वो आपकी मेहनत के पैसे का होगा। बात 5 रुपए की नहीं है, बात आपके विश्वास की है। आपने घर में अबीर हम लाएंगे तो आप मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं, आप विश्वास कीजिए। अगली बार होली आने से पहले कई लोग कुछ और बता देंगे आपके, क्योंकि एक बार आपने अभी ला दिया था, होली का पूरा खर्चा आप ही उठाओ, तो कमा रहे हो ना। लेकिन ये अबीर अगर आप नहीं, बोलने के बाद भी नहीं लाए, तो कोई भी घर का लोग आपसे अगली होली के बारे में चर्चा नहीं करेगा। घर में कहावत है, जो बेटा ज्यादा मेहनत करता है बाप उसको ज्यादा काम देता है, और वही एक बेटा है जो कुछ नहीं करता तो उसको कभी कुछ नहीं कहा जाता है। जिंदगी भी यही है, जब आप मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं,
तो भगवान आपको अवसर आपको देंगे, दुनिया को थोड़ी देंगे। अमीर आप बनेंगे, बच्चे आपके सोना पहनेंगे, दुनिया कर्म आपकी है, तो पहनेगा कौन, खाएगा कौन, अच्छा रहेगा कौन? ठीक है। तो जैसे ही आप चाहते हैं कि विश्वास आपकी जिंदगी में बना रहे, परिवार में एक दूसरे के प्रति फेस बना रहे,